प्रोनाउंसिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम 9th इंग्लिश का 2.2 और ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल यानी कि समुद्री कछुओं की एक सच्ची कहानी ये पाठ सीखने जा रहे हैं। अब इस पाठ में वेलास जो गांव है वहां पे समुद्री कछुओं को कैसे बचाया गया और उसी का आगे टर्टल फेस्टिवल में किसे कन्वर्जन हो गया, ये सब हम सीखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे वीडियोस का आपको कुछ फायदा हो रहा हो, ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट भी करते जाइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स। वी आर सर्वेइंग द व्हाइट बेलीड सी ईगल्स इन द समर दैट ईयर। यानी कि हम सर्वे खोज कर रहे थे व्हाइट पेट, बेली यानी कि पेट, सफेद पेट होने वाले जो सी ईगल्स, समुद्री बाज, गरुड़ का हम सर्वे कर रहे थे, खोज कर रहे थे उस समर में, गर्मी के मौसम में। As we roamed the coast, one of the volunteers in our team saw some shallow pits with white eggshells nearby. जब ऐसे ही हम उस समुद्र तट पर घूम रहे थे तो एक हमारा जो वॉलंटियर था, ग्रुप मेंबर था, उसने शैलो पिट, उथल यानी कि जिनकी बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं होती, ऐसे गड्ढे देखे विथ व्हाइट एगशेल, जिसमें सफेद अंडे के छिलके थे। इंक्वायरीज विद द विलेजर्स रिलीव दैट दे वेर द टर्टल एग्स। जब इसके बारे में हमने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक कछुए के अंडे की छिलके। दिस केम एट सरप्राइज। तो ये बात सुनकर हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वी हैड नेवर कम अक्रॉस टर्टल एग्स इन आवर वॉक्स अलोंग द बीचेस ऑफ कोकन इन ऑल दिस ईयर्स। हम जितनी बार भी कोकन पे जब घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे, कभी भी हमें कछुए के अंडे नजर नहीं आए थे हमारे कोकन में। वी डिसाइडेड टू स्टडी दिस अनयूजुअल अकरेंस फर्दर। तो हमने तय कर दिया कि इस असाधारण घटना का आगे हम अभ्यास चालू करेंगे। वी लर्न दैट द बीच वेयर वी हैड फाउंड द एगशेल हैज बीन सील्ड टू द पब्लिक फॉर नियरली 1 मंथ। आगे हमें पता चला कि वो जो हिस्सा था उस बीच का, वो जहां पे हमें छिलके, अंडे के छिलके मिले थे, वो 1 महीने तक लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बंद किया गया था, सील किया गया था। आफ्टर पीपल स्मगलिंग सिल्वर ब्रिक्स वेर कॉट इन दैट एरिया। जब से स्मगलिंग यानी कि गैर कानूनी धंधा कर रहे थे सिल्वर ब्रिक्स, चांदी के ईटों का, वो लोग जो कर रहे थे, वेर कॉट इन दैट एरिया, तो उस एरिया में उन्हें पकड़ा गया था। उसके बाद 1 महीने तक वो एरिया पूरा सील था। बट वॉट वी लर्न फर्दर शॉक्ड अस टू द कोर। मगर आगे जो हमें समझ में आ गया, वो सब जानने के बाद हम आश्चर्यचकित हो गए, हमें बहुत बड़ा धक्का लगा, सदमा लगा। टर्टल्स नेस्ट अलोंग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ आवर स्टेट। तो जितनी सारी हमारे राज्य की समुद्र तट है, वहां पे टर्टल के नेस्ट थे यानी कि उनके घोंसले थे। देयर आर फ्यू पीपल इन एवरी विलेज हु कीप कॉम्बिंग द बीच इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। तो हर एक गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो कि कॉम्बिंग द बीच यानी कि बीच पर आते थे अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, बहुत दिन के शुरुआत में, थ्रू आउट द ईयर, साल भर। When the female turtle comes on the shore to nest, जब मादा कछुआ समुद्र तट पर आती थी अपने घोंसले के यहाँ, एंड टू ले एग्स, और वहां पे घोंसला बनाकर अंडे डाल देती थी। शी लिव बिहाइंड अ ट्रेल जस्ट लाइक अ ट्रैक ऑफ व्हील्स ऑन द सैंड। तो उस पर वो मार्किंग, एक ट्रेल, निशान छोड़कर जाती थी, व्हील्स ऑन द सैंड, रेत पे। द एग हंटर्स फॉलो दिस ट्रेल राइट अप टू द नेस्ट। और इसी निशान को फॉलो करते हुए, उसका पीछा करते हुए, जो एग हंटर्स यानी कि अंडे के शिकार करने वाले जो लोग थे, तो
ये इस निशान का पीछा करते हुए उस टर्टल के नेस्ट तक पहुंच जाते थे, विच इज अबाउट हाफ अ मीटर डीप, जो कि आधे मीटर गहराई पे था। दे डिग अप द नेस्ट, वो खोद देते थे उसका घोंसला, एंड स्टील ऑल द 100 to 150 एग दैट आर लेड इनसाइड, और सारे 100-150 जो अंडे थे कछुए ने डाले हुए, तो सब चुरा लेते थे। These eggs are then either eaten or are sold in the market. वो जो शिकारी थे एक तो उस अंडे को खा जाते थे, नहीं तो मार्केट में बेच देते थे। If a turtle is spotted while it is still laying eggs, और अगर उन्होंने देखा कि एक कछुआ अभी भी अंडे दे रहा है, it is allowed it to live till the laying is over, तो उसे तब तक जिंदा रखते थे जब तक वो अंडे दे रहा है। As soon as the eggs are laid, सभी अंडे देने के बाद it is caught, उसे पकड़ा जाता था, and then killed and eaten, उसे मारकर खा देते थे। This ruthless practice is observed in all parts of the world. ये निर्दयी जो प्रैक्टिस है यानी कि चीज है, वो पूरे दुनिया में सभी जगह पर पाई जाती है। However, in India, sea turtles have been given protection by including them under the Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972. मगर इंडिया में सी टर्टल समुद्री कछुओं को संरक्षण दिया गया है उनका समावेश करके शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट। इस कायदे में क्या होता है, तो 1970 का एक्ट है, दैट मीन्स टर्टल हैव बीन गिवन एज मच प्रोटेक्शन एज टाइगर, जितना बाघ को संरक्षण दिया गया है उतना ही संरक्षण कछुओं को भी दिया गया है। Therefore, all these businesses of gathering turtle eggs and killing turtle is carried on in a secret hush hush manner. तो ये जो बिजनेस था, व्यापार था, कछुए के अंडे चुराना, उन्हें किल करना, मार डालना, वो बहुत ही चुप चुप कर अंधेरे में करने वाला काम होता था। This information was distressing. जब हमें बात मालूम हुई तो बहुत दुख हमें पहुंचा। We began to think seriously about it. और हमने बहुत ही सीरियसली इस घटना पे विचार किया। We decided to undertake a project for the protection and conservation of turtle. और हमने तय किया कि हम एक प्रोजेक्ट शुरुआत करेंगे जिसमें कछुए की प्रोटेक्शन, संरक्षण एंड कंजर्वेशन, संवर्धन का भी प्रोजेक्ट होगा। प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल एंड देयर आल्सो नेस्ट, उनके घोंसले का भी संरक्षण होगा इन महाराष्ट्र में। अगले पेज पे दिया, देखो क्या दिया है हमें। We had no experience regarding sea turtle, so first of all we undertook a study of turtles. अब जो समुद्री कछुओं का हमें कुछ भी अनुभव नहीं था, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो सबसे पहले हमने इनकी अभ्यास करना चालू किया। We contacted institute that work for the protection of turtles in India. हमने सभी संस्थाओं से बातचीत शुरुआत की, उनसे संबंध बनाए जो कि इससे पहले ही इंडिया में समुद्री कछुओं के बचाव कार्य में लगे हुए थे। The next step was launching a turtle protection campaign at Velas, तालुका मंदनगढ़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। अब अगला पड़ाव क्या था, तो टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन, कछुआ बचाओ मुहिम चालू करना, जो कि हमने वेलास गांव में, जो जिसका तालुका गांव विलेज वेलास है, तालुका मानदनगढ़ और रत्नागिरी जिले में आता है। दिस वॉज डन विद द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और ये सब सारा जो काम किया था वो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मदद और उनके सहयोग से किया था। एज पार्ट ऑफ कैंपेन, a few local people were specially appointed to look for turtle nest on the beach in the morning. अब हमारे जो मुहिम थी उसका एक भाग था, उसमें हमने क्या किया, कुछ स्थानीय लोगों का सहभाग लिया और उनमें स्पेशली अपॉइंटेड, यानी कि उनका खास तौर पे इसीलिए काम, उनको क्या काम दिया, तो टर्टल नेस्ट जो घोंसले है कछुए के, उन पर ध्यान रखना अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि
सुबह के टाइम पे। When they come across a nest, जब वो अपने नेस्ट घोंसले के यहाँ आते हैं, they had to carefully remove the eggs from the nest. अब ध्यान हो गया उनका कहाँ पे घोंसला है। उसके बाद उन्हें क्या करना था, तो उस घोंसले से सारे अंडे वहां से निकालने थे एंड बरी देम अगेन इन अ सिमिलर पिट, और उससे ही वैसे ही एक सेम गड्ढे में उनको अगेन गाड़ देना था, बट वन प्रोटेक्टेड विथ वायर फेंसिंग, मगर जिस गड्ढे को तार का कंपाउंड लगा हुआ था, तार की दीवार बनाकर सेफ किया गया था। They had to watch over the protected nest to prevent thefts. और उसके बाद उन लोगों को ही जो उन्होंने घोंसले बनाए थे तार के, उन पर ध्यान भी रखना था टू प्रिवेंट थेफ्ट्स, क्योंकि उन अंडों की चोरी ना हो। इन द फर्स्ट ईयर वी कुड सक्सेसफुली प्रोटेक्ट 50 नेट्स इन दिस मैनर, और पहले ही साल में हमने सफलतापूर्वक ऐसे 50 घोंसले बचा के रखे थे। यानी कि देख लो, अगर एक घोंसले में कम से कम 100 होते तो कितने 5000 कछुए इन्होंने बचाए हुए थे। When the babies hatched out of the eggs, जब अंडे का जो छिलका होता है वो तोड़कर जब कछुए बाहर आते थे, what an event that was, वो क्या घटना थी, क्या नजारा था। The whole village rushed to the beach to witness the spectacle, और वो नजारा देखने के लिए सारे गांव वाले बीच पर इकट्ठा हुए थे। When the tiny turtle hatching hurried across the silver sand to meet the rolling boundless sea, जब छोटे छोटे नन्हे टर्टल्स कछुए हैचलिंग हरिड अपना अंडे की छील तोड़ के सफेद रेत पे चलते हुए राउंड रोलिंग बाउंडलेस सी, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे समुद्र में मिलने के लिए जा रहे थे, व्हाट एन ओवेशन दे रिसीव फ्रॉम द ऑनलुकर्स, तो दर्शकों ने यानी कि वहां पे उपस्थित सभी लोगों ने क्या उनका स्वागत अच्छी तरीके से किया था। Some of the elderly villagers confessed that though they had been and stolen turtle eggs right from their school days, it was the first time that they had been see hatchling rushing to the sea. कुछ वृद्ध जो व्यक्ति थे उस विलेज में, उन्होंने कन्फेस यानी कि हमारे साथ एक शेयर करना बात कि जब हम स्कूल यानी कि हमारे स्कूल डेज में थे तो हमने भी ऐसे ही कई अंडे यहाँ पे देखे, उनकी चोरियां की, मगर आज पहली बार ये छोटे छोटे नन्हे कछुओं को रशिंग टू द सी यानी कि समुद्र की ओर चलते हुए हमने पहली बार ऐसे देखा है। There are 7 types of sea turtles in the world, यानी कि पूरे दुनिया में 7 प्रकार के समुद्री कछुए होते हैं। 5 of which are found in India, मगर 7 में से 5 टाइप हमारे सिर्फ एक इंडिया में भी है। The olive ridley turtles nest along the entire coastline of महाराष्ट्र, और जितना समुद्र तट है महाराष्ट्र का उस पर ऑलिव रिडली एक क्या है, जात है, प्रजाति है कछुए की, उसके पूरे समुद्र तट पर महाराष्ट्र के घोंसले है। ग्रीन टर्टल्स एंड हॉकबिल्स have also been found, और ग्रीन टर्टल हॉकबिल्स ये भी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। An amazing characteristics of turtle is that when the female turtle reaches maturity, और एक अमेजिंग यानी कि बहुत ही आश्चर्य निराला एक कैरेक्टरिस्टिक कछुए का विशिष्ट गुण है, क्या है, तो when the female turtle reaches maturity, जब फीमेल यानी कि मादा कछुआ मैच्योर हो जाती है यानी कि प्रजननक्षम हो जाती है, that is nearly after a gap of 15 years, अब प्रजननक्षम मैच्योरिटी का पीरियड कितना है उनमें, 15 years का, she returns to the shore to lay her eggs at the same place where she was born, वो समुद्र तट पर उसी सेम जगह पर आती है जहां पे उसका जन्म हुआ था। The female comes on shore, वो समुद्र तट पर आती है just to make a nest, सिर्फ अपना घोंसला बनाने में, in the sand, रेत में, and lay her eggs, वो वहां पे अपने अंडे दे देती है, and immediately return to the sea, और वापिस
समुद्र में तुरंत चली जाती है। She does not return to the nest after that. और उसके बाद वो अपने घोंसले के यहाँ आती नहीं। The eggs hatch after a period of 45 to 50 days. 45 to 50 days के बाद बच्चा, जो कछुए का बच्चा होता है, वो अंडा का जो कवरिंग होगा उसे हैच आउट करके बाहर निकलता है यूजिंग नेचुरल हीट, यानी कि जो रेत की हीट होती है उसी से वो हीट यूज करके हैच आउट होता है। इन्यूमरेबल डेंजर्स अवेट द लिटिल हैचलिंग इन द डीप सी। और ऐसे अब आगे अनगिनत जो कठिनाइयां है उसके डेंजर से वो उसका वेट कर रहे होते हैं डीप सी में, यानी कि समुद्र में उसकी सारी परेशानियां वेट कर रही है। एंड दे हैव टू फेस देम ऑल ऑन देयर ओन। और अपने बलबूते पर उन सभी कठिनाइयों से उनको मुकाबला करना होता है। जैसे कि देख लो, जब ये समुद्र तट से समुद्र तक जाते हैं तब समुद्र पक्षी होते हैं, तो बहुत सारे समुद्र पक्षी इन हैचलिंग्स को खा डालते हैं उठाकर। अंदर जब सी में पहुंच गए तो मगर वगैरह बहुत सारे टाइप्स के फिशेस होते हैं बड़े बड़े, जो कि इन सभी बच्चों को हैचलिंग्स को खाते हैं। देयर सर्वाइवल रेट, उनका सर्वाइवल रेट क्या है, इज देयरफॉर एज लो एट जस्ट 1 or 2 टर्टल्स आउट ऑफ द 1000, यानी कि 1000 में से सिर्फ 1 और 2 टर्टल सिर्फ जिंदा रहते हैं। टर्टल परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे कीप द सी क्लीन। वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो है कि समुद्र को स्वच्छ करने का। Thus they occupy an important place in marine ecology. So इनके इसी काम की वजह से इनको समुद्री जीवन में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। Considering all this factor, जब हम इन सारे मुद्दों को याद रखते हैं, विचार करते हैं, it is vital to undertake their protection on a large scale. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि इनका हम संरक्षण का कार्य बहुत बड़ी मात्रा में अंडरटेक करें, यानी कि शुरुआत करें। आफ्टर द सक्सेस ऑफ एट वेलास वी स्टार्टेड इम्प्लेंटिंग द प्रोजेक्ट इन अदर प्लेसेस टू, यानी कि वेलास गांव में जब हमारा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक काम कर गया तो यही प्रोजेक्ट हमने बहुत सारे अदर प्लेसेस पे, दूसरे जगहों पर भी स्टार्ट किया। Within 5 years, the entire coastline of Maharashtra was surveyed, यानी कि अगले 5 सालों में हमने पूरा जो समुद्री तट था महाराष्ट्र का उसका जांचा, उसका अभ्यास किया। Protection was offered in 80 of the villages where turtles nests were found, और उन सभी 80 ऐसे गांवों में हमने संरक्षण दिया जो कि समुद्री तट पर आते थे और जहां पे कछुए के घोंसले पाए जाते थे। Our strategy was to engage those who had so far been involved in stealing the eggs. हमारी काम करने की नीति, हमारी योजना ये थी कि जो बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से ये अंडे चुराने में माहिर है, ऐसे लोगों को हमारे मुहिम में शामिल कर दिया जाए। Then to train, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। And involve them in the work of protection, और उन्हें इस बचाव कार्य में इंक्लूड किया जाए। We started the Turtle Friend Award कासोमित्र to encourage more people to the part of protection campaign, और हमने टर्टल फ्रेंड अवार्ड यानी कि कासोमित्र अवार्ड उन सभी लोगों को, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोटेक्शन कैंपेन में, संरक्षण मुहिम में आ सके, इसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए टर्टल फ्रेंड अवार्ड भी देना शुरुआत किया। A comprehensive booklet and a short film on the protection of turtle was prepared to spread the message, और ये हमारा जो मैसेज संदेश था वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके, इसके लिए हमने एक बहुत बड़ी किताब बनाई, बहुत बड़ी यानी कि जिसमें पूरी तरीके से जानकारी होती, और शॉर्ट फिल्म, एक छोटी सी फिल्म भी बनाई जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल, कछुओं का कैसे बचाना है, ये सब हमने मैसेज तैयार किया था। The year 2006 saw a beginning of a novel concept. अब जो 2006 वर्ष था वो एक अनोखे कंसेप्ट यानी संकल्पना से शुरुआत हुआ था।
उसमें क्या हुआ देख लो, उसमें 2006 से टर्टल फेस्टिवल और कासो महोत्सव एन अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट टू विटनेस द यूनिक स्पेक्टेकल ऑफ हैचलिंग रशिंग आउट टू द सी। एक ऐसा फेस्टिवल शुरुआत हो गया, कासो फेस्टिवल और टर्टल फेस्टिवल, कि टूरिस्ट यानी कि पर्यटक को हमने संधि दी। क्या संधि दी? टू विटनेस द यूनिक स्पेक्टेकल, यानी कि अपने आंखों से एक अद्भुत नजारा देखने की। कौन सा नजारा? तो हैचलिंग रशिंग आउट टू द सी। कासव के, कछुए के नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं वो दौड़ते हुए समुद्र की ओर जा रहे हैं। A short film on turtles and natural beauty of Konkan were additional feature of this festival। और इस महोत्सव का एक एडिशनल और एक फीचर था। कौन सा? तो इसी बीच हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई कछुओं के ऊपर और पूरे कोकन की नैसर्गिक सौंदर्य दिखाया गया था उस शॉर्ट फिल्म में। एट द सेम टाइम वी वेर क्वाइट फर्म ऑन वन इशू, मगर इस पूरे जो हमने महोत्सव किया था तो उसके बीच हमने एक बात पे ध्यान दिया कि द हैचलिंग शुड नॉट कम टू इवन द स्लाइटेस्ट हार्म ड्यू टू दिस टूरिस्ट एक्टिविटी, यानी कि इस पर्यटक गतिविधि थी जो हमारी, उसके दौरान किसी भी नन्हे से कछुए को थोड़ी सी भी परेशानी ना हो, उसे हार्म ना हो। द टूरिस्ट वेर एकोमोडेट इन द होम्स ऑफ द विलेजेस। हमने टूरिस्ट जो पर्यटक थे उनके रहने की जगह गांव वालों के घरों में ही की थी। द रिस्पॉन्स टू द नॉवेल कंसेप्ट ऑफ होम स्टे वॉज एक्सलेंट। और जो ए होम स्टे यानी कि घरों में ही, विलेजर्स के घरों में ही रहना, ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट थी, शानदार संकल्पना थी, जिसकी वजह से इन गांव वालों को पैसे भी मिलते थे। अ टर्टल फ्रेंड क्लब वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईच विलेज, यानी कि कासव मित्र मंडल ये हमने हर एक गांव में बनाए थे। द मेंबर्स बीइंग ऑल द विलेजर्स ऑफरिंग होम स्टे, मगर इसमें मेंबर्स कौन से थे? जो विलेजर्स, जो गांव वाले होम स्टे यानी कि पर्यटकों की रहने की व्यवस्था करते थे, इन सभी को हमने सदस्य बना लिया था। ऑल विलेजर्स वुड नाउ ऑफर द सेम रेट फॉर होम स्टे, और सभी गांव वाले थे वो एक ही रेट था, यानी कि रहने का। एक का ऐसा नहीं कि मेरी रूम 500 में है और तुम्हारी रूम 1000 में, ऐसे नहीं, सभी पर्यटक के लिए रहने की व्यवस्था की गई थी और उसका एक ही रेट था। दे गेव 10% ऑफ देयर इनकम फ्रॉम होम स्टे फॉर द टर्टल प्रोटेक्शन फंड, और जितनी आमदनी होती थी इन विलेजर्स की, गांव वालों की, उसमें से 10% उनकी आमदनी वो टर्टल प्रोटेक्शन फंड के लिए देते थे। द फंड वुड बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन, और यही जो फंड यानी कि जो हमें इन गांव वालों से पैसा मिलता था, उनका हम कछुओं के बचाव कार्य में यूज करते थे वो सारा पैसा। एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प, यानी कि आधुनिक तकनीक है उसने भी हमें बहुत ज्यादा मदद की। द फेस्टिवल रीच ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से ये जो कासव महोत्सव था, टर्टल फेस्टिवल था, वो हर एक कोने में दुनिया के पहुंच गया। एंड आवर वेबसाइट, और हमारे वेबसाइट की मदद से पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगेन टू कॉन्टेक्ट द स्मॉल विलेजेस, यानी कि पूरे जितने सारे दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो इन गांव वालों से संपर्क बनाए हुए थे ऑफ कोकन के गांव वालों से। मोर एंड मोर विलेजर्स कम फॉरवर्ड टू डू दिस वर्क एंड द नंबर ऑफ होम स्टे फैमिलीज वेंट अप टू द 35। अब ज्यादा से ज्यादा गांव वाले हमारे पास इस मुहिम में शामिल होने के लिए आए थे और उनका संख्या अब 35 हो चुकी थी। As many as 800 people belong to visit Velas in the turtle season। अब जो कछुए का सीजन था तो उसमें 800 से ज्यादा लोग वेलास गांव को विजिट करने आते थे इस कासव महोत्सव को देखने के लिए। दिस मीन मोर बिजनेस फॉर द विलेजेस, और इसी का मतलब था ज्यादा पर्यटक आएंगे तो ज्यादा उन गांव वालों को पैसा मिलेगा। नाउ दे रियलाइज दैट टूरिज्म कैन बी द सोर्स ऑफ इनकम, और उनको अब ये समझ में आ गया कि ये जो पर्यटन है उनका सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, आमदनी का एक तरीका, पैसे कमाने का एक तरीका बन सकता है। टूरिस्ट ब्रिंग इन मनी, अब टूरिस्ट जब आते हैं, पर्यटक आते हैं तो अपने साथ पैसे भी लाते हैं। एंड इन ऑर्डर टू द अर्न दैट मनी, और अगर हमें ये पैसा कमाना है,
इट वॉज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द टर्टल हैचलिंग, तो हमें इन कछुओं के बच्चों को बचाना होगा। दिस वॉज कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लिवलीहुड, और यही कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लिवलीहुड, यानी कि नेचर को जब आप बचाओगे, पर्यावरण का रक्षण करोगे, तो अपने जीने का कुछ साधन भी उससे कमाओगे। इस सादा सरल बात उनके दिमाग में घुस गई। इन इट्स ट्रू सेंस वेलास बिकेम द प्रोजेक्ट्स मेन सक्सेस स्टोरी, और यही बात हमारे वेलास प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए, सफलता के लिए मुख्य रह गई कि लोगों को जब समझ में आ गया कि जब हम टर्टल्स को बचाएंगे, उन टर्टल्स के साथ पर्यटक आएंगे, पर्यटकों के साथ पैसा आएगा, वो पैसा हमें मिलेगा, और वो पैसा पाने के लिए हमें कछुओं को बचाना होगा। सह्याद्री निसर्ग मित्र our organization believe that it is the only the local villagers who can ultimately offer excellent protection to the local species, यानी कि सह्याद्री निसर्ग मित्र जो हमारी संस्था है, उसे विश्वास है कि जो इट इज द ओनली, यानी कि सिर्फ ये जो स्थानीय गांव वाले हैं, वही सिर्फ एक्सलेंट प्रोटेक्शन टू द लोकल स्पीसीज, वही सिर्फ सबसे अच्छी तरीके से इस कछुए के प्रजाति का संरक्षण कर सकती है। इफ दे आर गिवन टू फ्रीडम, अगर हमने उन्हें स्वतंत्रता दी दी, मुक्तता दी दी, टू डू दैट, यानी कि अधिकार दे दिया कि ये इस प्रजाति का संरक्षण कर सके, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बिकेम सस्टेनेबल, तो ये जो संरक्षण मुहिम है वो ज्यादा समय तक चलती रहेगी। विद दिस बिलीफ, और इसी विश्वास के साथ, वी इंटरेस्ट द प्रोजेक्ट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत, द विलेजर्स एंड देयर टर्टल फ्रेंड सर्कल, और इसी विश्वास के साथ हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, उस ग्राम पंचायत को, देन उन गांव वालों को और टर्टल फ्रेंड्स क्लब को ये पूरा प्रोजेक्ट सौंप दिया है, उनके हाथों में दे दिया है। ऑल ऑफ देम आर हैंडलिंग इट वंडरफुली, और वो बड़ी ही शानदार तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे, निभा रहे हैं। नाउ वी आर हैप्पी टू सी द प्रोजेक्ट रनिंग स्मूथली, और अब हम बहुत ही खुश है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था हमारा वो बहुत ही स्मूथली, यानी कि बिना किसी डिफिकल्टी के चल रहा है। एंड ऑफर हेल्प ओनली व्हेन नेसेसरी, और हम तभी मदद करते जब हमारी वहां पे जरूरत होती है, नहीं तो सब काम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत, वो गांव वाले एंड टर्टल फ्रेंड क्लब देखता है। तो एक था भाऊ कड्डरे का सह्याद्री निसर्ग मित्र के जो भाऊ कड्डरे था है इनका लेसन द ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल। आशा करता हूं ये पूरा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और आप हमारे चैनल पे नए हो, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।